एनर्जी के ऊपर कम से कम अपने हल्के और साथ वाले हल्कों के लिए सियालकोट में 5-6 कट मोशनें जमा कराई हैं। और स्पीकर साहब, आई होप पावर वजीर मिनिस्टर इधर हैं, चलो नहीं कम से कम फाइनेंस मिनिस्टर इधर बैठे हुए हैं। यकीन करें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आम आदमी को है मेरे अक्ल में रूरल एरिया हल्का में, वो वापडा से है। हर दूसरे दिन ट्रांसफार्मर जलता है, या तो वो बहुत लो क्वालिटी के होते हैं या वो जानबूझ का लोड। जी जब मैं वापडा से बात करता, जी गर्मी है, ओवरलोड होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं आपकी तरफ तवज्जो 2 मिनट तवज्जो चाहता हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आप ठीक है, आपने सब मोशन जो है कट मोशन को नो करना, लेकिन खुदारा जो जेन्युइन हमारे मसले हल्कों के, वो अपना तारड़ साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा मसला जो है वापडा है, वो वाले जान है अवाम के लिए। हर दूसरे दिन ट्रांसफार्मर जलता है, या तो वीक ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसमिशन लाइन इतनी कमज़ोर है कि वो गलियों में हैंग कर रही होती हैं। जब जल्जला आता है या जल्जला नहीं, आंधी तेज़ आती है, तो वो लाइट पूरे हल्के की चली जाती है। मुझे 3 दिन से लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि जी हमारी बिजली बंद है, ट्रांसफार्मर जल गया है, तारें जल गई हैं। खुदारा इसको एज ए होल पाकिस्तान इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टी आप इसको लें सीरियसली। लाइन लाइसेंस कम होंगे, इनको कम से कम मैं कहता हूँ आप हर हल्के में, और ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। खुदारा हम कोई बाहर से नहीं आए हुए, मैं भी MN हुए सरकार के 2 ज़िलों का वाहिद MN जो फॉर्म 45 से आया हूँ। कम से कम हमें इन्वॉल्व करें, पिलफरेज ना हो, करप्शन ना हो, लोगों को रिलीफ दें बिजली में। दूसरा, किसान, क्योंकि ये पावर से कट मोशन पे मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने तीसरा जो है हमारे जो ट्यूबवेल हैं, आपको पता है मुंजी का फसल जो चावल का फसल है सर, फसल ये बहुत ज़्यादा पानी मांगता है, और इस अगर आप 24 आवर ट्यूबवेल नहीं चलाते तो आपका फसल कामयाब नहीं होता। और अगर आप 24 चलाते हैं तो जो उनका बिल आता है, वो जो प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं है, वो जो प्राइस उसको दी जाएगी। अभी जिस तरह गंदम का आलू है, मुझे लगता है यही, क्योंकि इस गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसियाँ हैं, उसकी यही आना है। तो इसलिए ट्यूबवेल जो किसानों को है, खुदारा उनको पहले खाद मार रही है, पेस्टिसाइड में कमी होने को वो मार रही है। आप कम से कम बिजली में उनको तो ज़रूर रिलीफ दें। ये सारे पाकिस्तान का मसला है, सिर्फ मेरे इलाके का मसला नहीं है। तो आप किसानों का भी ज़रूर सोचें। ट्यूबवेल का बिजली कम से कम जो उनको कंसेशन आ। इंडिया एक दफ़ा क्राइसिस आया सर, ये बात बड़ी गौर से सुन लिया है। पंजाब का इंडिया का मिनिस्टर जाता है, एक दफ़ा सर इंपोर्ट की थी गंदम इंडिया ने, पंजाब मिनिस्टर जाता है अपने फेडरल गवर्नमेंट के पास कि जी कितने अरबों की आपने, उन्होंने कहा जी इतने अरबों, उन्होंने कहा आधे मुझे दे दें और अगले साल आज के बाद क्राइसिस नहीं आएगा। उसने आके अपना चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बिजली फ्री की, बेहतरीन सीट दिए, पेस्टिसाइड दिए, आप बयाना माफ़ कर दिया, और आज तक उसके बाद वहाँ क्राइसिस नहीं आया। तो खुदारा ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो पूरे पाकिस्तान, आपने खुद कहा कि ज़राअत जो है ये हमारी प्रायोरिटी है। ज़राअत तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ, खुदारा अगर आपने इंडस्ट्री चलानी है, आपने मुल्क को आगे ले जाना है, तो ज़राअत को तरक्की देनी होगी। उनको सब्सिडी बजाय फर्टिलाइज़र कंपनियों को दें, डायरेक्ट दें। वो महंगी खाद देते हैं, इंडिया में 400-500 की बोरी मिलती है, हमारे 13,000 की बोरी मिलती है। तो इसको एज ए होल पैकेज लें। इसको इस अपना जो नॉर्मल आपका कट मोशन नो, इसको रेट को छोड़कर सबके लिए ये आप करें, पाकिस्तान के लिए कि मुल्क तरक्की करेगा तो हमारा किसान तरक्की करेगा। मैं आखिर में एक बात करूं, मैं एक दुकानदार के पास गया, कहता सर गाहक ही ख़त्म हो गए ने। मैं क्यों? कहना जी किसानों की गंदम नहीं विक रही, साढ़े को कोई चीज़ नहीं खरीदने आ रहा। तो ये प्रैक्टिकल फैक्ट है जिनको हमें इनका तदारक करना होगा, और पाकिस्तान को आगे ले जाना है तो आपने ज़राअत को तरक्की देनी होगी। थैंक यू जी।